विधाता, ये राधा नाम पालनहार है। राधा नाम सबका पूज्य है, राधा नाम का पूजन करे। राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा। राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज तक पहुंचाएगा। इस पूरा जीवन का सार, ये हमारा जीवन है, ये प्राण है, यही हमारा कर्ता, यही हमारा विधाता, विधान बदलने वाला है, यही हमारा सर्वस्व है, यही हमें निकुंज तक पहुंचाएगा। विश्वास कर लीजिए। पड़ा रहूं इस रज में, राधा राधा पुकारता रहूं। कैसी इस रज की महिमा। श्री भट्ट देवाचार्य जी कहते हैं, अगर इस रज के बाहर संपत्ति की तो बात जाने दो, हरि भी खड़े होंगे तो आंख उठा के नहीं देखूंगा। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, रे मन वृंदा विपिन। उपासक सर्वत्र सगुण निराकार की भावना में विराजमान वृत्ति के द्वारा सम हो जाता है। सगुण निराकार जैसे राधा वल्लभ, यह हमारा रूप है आराध्य का, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। सर्वत्र वही है। हम भावना करते हैं अव्यक्त रूप से, निराकार रूप से, सगुण निराकार। सगुण हमारे प्रभु राधा वल्लभ जी, आकार ये सब हैं, लेकिन इनके अंदर वो विराजमान है। यहां से संसार से जीवन मुक्ति अब समिट गई, पूरी ममता अपने प्रिया प्रीतम के चरणों में। तब ये प्रेम का प्रादुर्भाव है। भगवान से मनाना चाहिए कि हमारी बुद्धि को नष्ट कर दो। ये जो बहुत ज्ञान विज्ञान चलती है बुद्धि, प्रभु बस इसको इतना कर दो कि राधा 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 राधा, बस इतने में स्थित हो जाए। ना कोई तर्क आवे और ना कोई हमारी जानकारी की इच्छा रह जाए। उपासक के अंदर प्रश्न की धरा ही नहीं होनी चाहिए। जो हमको मिला इसके आगे हमको जानना ही नहीं चाहते, उससे सब कुछ प्रकट हो जाएगा। सच्ची मानिए, जीवन में कभी किसी से प्रश्न नहीं हुआ, कभी किसी से, गुरुदेव के सिवा, वो भी उपासना संबंध से। वैसे गुरु कृपा से सब प्रश्नों का समाधान होता है। वो मिलान के लिए वेदांत कहता सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो प्रेम उपासना क्या कहती है? तो बोले सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। तो ठीक है, हम इतनी जगह दर्शन करने जाते हैं, सब जगह प्रभु के अलग अलग नाम हैं, रूप वही वंशीधारी है, फिर मना क्यों किया जाता है? नहीं, कोई मना नहीं है। तो फिर हम वहां भावना क्या करें? हमारे राधा वल्लभ लाल जब इस कुंज में गए तो ये नाम पड़ गया, इस कुंज में गए। बस जो प्रश्न हमको उपासना संबंधी, बस अपने उपास्य देव में किसी भी तरह का तर्क कभी उपस्थित नहीं हुआ। उपास्य देव की उपासना को पुष्ट करने का प्रश्न, उपासक के अंदर कोई प्रश्न नहीं रहना चाहिए। जो मंत्र और नाम मिला है समस्त समाधानों का समाधान है। अनन्य ममता विष्णुर प्रेम संगीता। हमारी जो अनन्यता है वो पहले व्यापक तत्व में हो जाए, समाधान तभी प्राप्त होगा। ध्यान रखना, एक भी सृष्टि में कोई भी अगर हमारे प्रभु से अलग हमारी दृष्टि और व्यवहार में रहेगा तो भगवत प्राप्ति में बाधा रहेगी। इतना बड़ा खेल है। अनन्य ममता विष्णुर, विष्णु माने व्यापक। जो हम आराध्य देव का नाम स्वीकार किया गुरु प्रताप से, राधा वल्लभ लाल, वो राधा वल्लभ लाल विष्णु माने व्यापक। अनन्य ममता, हमारी ममता राधा वल्लभ लाल जी के चरणों में, और वो व्यापक, सब में वो व्यापक है। प्रेम संगीता, इसी से प्रेम का स्फुरण होगा। पहले सब में बराबर।
हरिवंश नाम लीन अजात शत्रु ते सदा। देखो भला ऐसा है? ऐसा नहीं, इसीलिए नाम जपने पर भी नाम का रंग नहीं आ पा रहा, क्योंकि इससे नामापराध बन जाता है। किसी भी देवता की निंदा करना, भगवान शिव हरि में भेद रखना, संत वैष्णव गुरुदेव की निंदा करना, वेद के शास्त्रों के गुरु उपदेश के प्रतिकूल चलना, ना सुनने वाले को भी, ना चाहने वाले को भी, अश्रद्धालु को भी उपदेश करना, कई ऐसे नाम अपराध है। नाम को अर्थवाद मानना कि अरे ये तो केवल रोचकता बढ़ाने के लिए कहते हैं, ऐसा नाम का फल नहीं है। इन सब बातों से नाम जपने पर अरुचि हो जाती है और नाम जपने पर भी नाम का फल प्रकाशित नहीं होता। अगर हम इसी जन्म में बहुत जल्दी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी से भी न राग न द्वेष, अनन्य ममता विष्णुर, जो व्यापक तत्व है। दो प्रकार की उपासना करनी ही होती है हर उपासक को। एक होती है सीमा के अंतर्गत और एक होती असीम। ये दोनों उपासना की पद्धतियां स्वीकार करनी पड़ेगी। सीमा के अंतर्गत सिर्फ राधा वल्लभ लाल, असीम सर्वत्र राधा वल्लभ लाल। यो वृंदावन सीमनी कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणेश, ये सीमा के अंतर्गत। असीम सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। दोनों पद्धतियां स्वीकार करनी ही पड़ती है। पहली पद्धति में समता और दूसरी पद्धति में ममता। समता करके विस्मृत, ममता करके आसक्त। ये प्रेम संग, प्रेम का प्रादुर्भाव। समझ पा रहे? अगर एक भी वस्तु व्यक्ति स्थान से कहीं भी नफरत है, द्वेष है, शत्रुता है, तो जब तक उसको नहीं मिटाओगे भगवत प्राप्त नहीं हो पाओगे। कहीं भी द्वेष नहीं था, केवल रंगनाथ जी के मंदिर के जो सेठ जी थे उनसे जरा सा द्वेष पूर्व का था लाला बाबू को, तो श्री कृष्णदास जी ने उनको विरक्त वेश नहीं दिया। और जिस दिन वो उनके सामने भिक्षावृत्ति के लिए खड़े हो गए और द्वेष खत्म हुआ, हृदय से लगाए और गए, तो रास्ते में मिल गए कि लाला बाबू आज तुम्हें हम विरक्त वेश देंगे। अर्थात हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट तभी प्रसन्न होते पूरी सृष्टि में किसी एक से भी वैर न रह जाए। अनन्य ममता विष्णुर ममता प्रेम संगीता भक्ति रित्युच्यते भीष्म प्रह्लादोद्धव नारदई। श्री भक्ति के आचार्य देवर्षि नारद जी भगवान